Namaste, Adab, Sat Shri Akal, and warm welcome to all my dear learners. This is Shalini Gupta and welcome to my YouTube channel, Dig Deep Learning. So learners, you are still active and curious about new things and ideas, but you are already responsible and thoughtful. If you think about it, there's the perfect balance between joyful life and adult independence. The golden means at its best. In this video, we will cover the topic commerce, what are their subjects, why we choose this field, and what are their career options. So let's begin. Commerce, basically the English language word. कॉमर्स बच्चों कॉमर्स एक हमारा इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड है विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में इसे हम कॉमर्शियम कहते हैं, जो कि दो शब्दों से बना है, दो वर्ड से बना है। क्या है वो? कॉम एंड मर्क्स। कॉम एंड मर्क्स। तो कॉम क्या होता है? कॉम का मतलब होता है टुगेदर और मर्क्स को हम मर्चेंटाइज कहते हैं। मर्चेंटाइज को अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में कहेंगे तो इसे हम गुड्स कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कॉमर्स इज द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड which has been derived from the Latin word they have two words, commercium, com and mercs. Mercs, we can say mercium also. Okay, so don't be confused. So com means together and mercs or mercium means merchandise. Merchandise को हम goods भी कहते हैं। अगर हम ओवरऑल कॉमर्स की बात करें so it is a multi faceted term. इसे हम multi faceted क्यों कहते हैं? Because they have many aspects. क्यों? क्योंकि it promotes economic growth, job opportunities and so on. So in short we can say that it is a broader concept and dynamic in nature. Okay? So अब हम बात करते हैं इन डिटेल। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मैं ना दो पार्टीज बना दे रही हूँ। एक हो गया हमारा बायर एंड अदर देन दिस सेलर। बायर को कॉमर्स में कहा जाता है कंज्यूमर एंड सेलर को कहा जाता है प्रोड्यूसर। ओके, क्या हुआ? व्हेन दे कॉमर्स इट इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ goods and services between two or more entities. जब ये लोग goods का exchange करते हैं तब हमें ये क्या कहलाते हैं? कॉमर्स। तो exchange of goods and services. Let us take an example. इसे हम डिटेल में और समझते हैं कि कैसे ये डेफिनेशन हुई। आज आपको आज की बात करते हैं। बायर क्या है? आजकल नई नई चीजों से मार्केट में अट्रैक्ट होता है तो उसकी नीड बढ़ जाती है। नीड या फिर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आई जस्ट वांट टू दिस, आई वांट दिस, आई वांट दैट, लाइक दिस। सो इसकी जब नीड बढ़ जाती है तो अब उसको तो वो चाहिए। अब उसके पास जो मनी है वो क्या करेगा? सेलर से सामान खरीद लेगा। जो उसको पसंद आया वो सेलर के थ्रू वो सामान ले लेगा। इससे क्या हुआ? बायर ने उसको पैसे दिए, मनी दी, और सेलर ने उसको क्या दिया? गुड्स दिए, जो भी वो उसकी नीड थी। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो when it is defined as the exchange of goods and services between two or more entities which bridging the gap between buyer and the seller. For knowledge purpose हम इसे और समझते हैं who is the father of commerce.
अगर हम बात करें तो वो कहलाते हैं द एंशिएंट ग्रीक गॉड पॉसिडन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये सब फॉर जनरल और नॉलेज पर्पस के लिए है कि कॉमर्स के बारे में तो आपने समझ लिया, पर कौन है इसके मालिक? सो फादर ऑफ कॉमर्स इज द एंशिएंट ग्रीक गॉड पॉसिडन। नाउ वी ऑल लिव इन इंडिया, राइट? सो हु इज अ फादर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया? ठीक है, ये बहुत अच्छे मतलब बहुत कम ही लोग जानते हैं और बहुत जनरल और नॉलेज पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो हमारे इंडिया में जेम्स सेठजी टाटा हैं जिन्होंने बड़ी फेमस कंपनी टिस्को इस्टेब्लिश किया था। टिस्को मीन्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। सो अगर हम हिंदी में अगर इसे बोले तो भारत के उद्योग जनक कौन थे? जेम्स सेठजी टाटा हु एस्टैब्लिश्ड टिस्को। अब इसे और समझते हैं। आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसा आपको पता होगा कि हर जगह के मुख्यमंत्री, उस मंत्रालय के मंत्री ऐसे बन जाते हैं, राइट? तो आखिर कॉमर्स के मिनिस्टर कौन थे? आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वाज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? कौन थे? हमारे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। So students, if we talk about after independence, हमारे पहले कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मंत्री जी कौन थे? श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ओके, नाउ अगर भाई अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट करंट में कौन है? तो करंट में है, ही इज द 57th मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल जो कि अभी कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय की रक्षा कर रहे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो श्री पीयूष गोयल ही इज अ 57th मिनिस्टर। ठीक है, ये 57th मिनिस्टर है हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो दिस इज दैट्स ऑल अबाउट कॉमर्स। क्या क्या हमने जाना? Commerce basically the English language word which has been derived from the Latin word commercium. Commercium from two words com and merx or mercia. Com means together and merx or mercia means merchandise. Merchandise means goods. उसके बाद हमने समझा ओवरऑल की बात करें, कॉमर्स is a multifaceted term which means they have many aspects. For example, it promotes economic growth and demand, job opportunities and so on. It is a broader concept and dynamic in nature. Broader concept क्यों है? क्योंकि ये globally work करता है। Dynamic क्यों है? Just because of new trends ये change भी होता रहता है। फिर हमने जाना what is the definition about commerce. So what is that? It is defined as the exchange of goods and services between two entities. अब by two entities कौन थे? The bridging the gap between buyer and the seller. So this is all about the commerce. Now उसके बाद हमने knowledge purpose के लिए हमने थोड़ा सा और जाना कि who is the father of commerce? कॉमर्स के उद्योगपति, कॉमर्स के जनक कौन है आखिर? तो द एंशिएंट ग्रीक गॉड पॉसिडन। अगर हम इंडिया की बात करें कि हु इज द फादर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, सो हु वाज दैट और हु इज दैट? द मिस्टर जेम्स सेठजी टाटा हु एस्टैब्लिश्ड टिस्को। देन हमने समझा आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब प्रॉपर आजादी के बाद
जब सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल सही, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू होने के बाद प्रॉपर सबको वर्क सिस्टम वर्क करने लगा, तो हमारे फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन थे? श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अभी करंट में कौन है? श्री पीयूष गोयल जी, 57th मिनिस्टर, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमने बोला था कि अगला क्या था, व्हाट आर द की सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन पढ़ते हैं? सो बेसिकली दे हैव three disciplines. The first is economics, next is your business studies, and the last one is accountancy. अब मैं थोड़ा सा ही इसमें अभी बताती हूँ, इसकी मैं अलग से एक वीडियो प्रिपेयर करूँगी जो प्रॉपर सब्जेक्ट्स के बारे में ही होगी। इकोनॉमिक्स जो होती है बच्चों, वो हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग पूरी इकोनॉमी में वर्क करता है। मतलब उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई होती है। जीडीपी ग्रोथ हमारी इकोनॉमिक्स के थ्रू होती है। बिजनेस क्या है? बिजनेस में आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, किस तरीके का आपको बेनिफिट चाहिए, आप सोशल वर्क कर रहे हो या फिर आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हो, ये सब हम बिजनेस में जानते हैं। फिर अकाउंटेंसी क्या है? अब भाई हमने प्रॉफिट कमा लिया या कुछ भी कर लिया, पैसों का लेन देन तो हम बिजनेस में कर रहे हैं, बट उसका प्रॉपर अकाउंट बनेगा कैसे, अकाउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी, ये सब कंपनीज में कैसे वर्क करेगा, पार्टनरशिप में कैसे वर्क करेगा। सो दीज ऑल अबाउट कम्स अंडर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। वैसे तो बच्चों इसके बहुत सब्जेक्ट हैं, तभी हमने इसे बोला है कि मल्टी फैसेटेड है, जस्ट बिकॉज दैट, क्योंकि इसके बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग सब्जेक्ट हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गई, इसी के जस्ट सब डिवाइडेड सब्जेक्ट्स इससे रिलेटेड है। दैट्स ऑल। ओके, कि व्हाट आर द की सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम? इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग मार्केट में कैसे वर्क होगा, हमारी नीड के अकॉर्डिंग उस चीज की सप्लाई कैसे होगी, चेन कैसे होगा, ये सब हम इकोनॉमिक्स में समझते हैं। बिजनेस स्टडीज में हम ये सोचते हैं कि भाई हम मार्केट किस टाइप का बनाए, बिजनेस हम किस टाइप का खोले। फिर हम देखते हैं अकाउंटेंसी में जब आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हो या लॉस बियर कर रहे हो, तो उस चीज को कवर करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि वो जो बेयर लॉसेस कर रहे हैं, हम जो बेयर कर रहे हैं वो कवर हो जाए। सो अकाउंटेंसी में हम अकाउंट्स बनाते हैं और उसे प्रॉपर स्मूथली वर्क करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इन 11th क्लास, आफ्टर 10th क्लास जब आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हो, तो ये 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। इसी के अंडर वैसे तो 11th और 12th में आप बच्चों कंबाइंड सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, कंबाइंड पढ़ते हो, बट जब आप ग्रेजुएशन में आ जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाओगे, तब आप इसके और डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि व्हाई वी चूज दिस स्ट्रीम, है ना। बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि आफ्टर 10th हम क्या करें, हम कौन से बैकग्राउंड में जाएं, तो उसी को एक इजी तरीका करने के लिए मैंने कुछ एक हेल्प किया है। अप टू 10th क्लास आप लोग बहुत अपने आप को जान लेते हो कि इफ़ यू मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूर करें। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे तो अपने मिरर को फ्रेंड बनाओ, मिरर में ट्राई करो, अपनी जितनी भी क्वालिटीज़ है उसको काउंट करो। सो हमारा नेक्स्ट इसी पे बेस है कि व्हाई वी चूज दिस स्ट्रीम, ठीक है, व्हाई वी ऑप्ट दिस स्ट्रीम। ये मैंने कुछ स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा रिलेट किया है। What are the key skills? For example, if you are an analyzer, observer और researcher, अगर आप बहुत अच्छा एनालाइज करते हो कि why ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा
एकदम से इंक्रीज हो गए थे, 70 रुपीज़ पर केजी, 100, 120 केजी ऐसे बिक रहे थे। तो ऐसे रीज़न क्यों हो जाते हैं आखिर? तो उन सबको इन डिटेल में जिनको ज़्यादा इच्छा करती है ये स्किल बहुत ज़्यादा आपके कॉमर्स फील्ड में बहुत काम आने वाली है। तो इफ़ यू आर इन गुड एनालाइजर, ऑब्जर्वर और रिसर्चर, तो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्वर और क्रिटिकल थिंकर। सेम एज इट इज कि अगर जब आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो और ट्राई कर रहे हो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एकदम से जैसे प्राइस क्या इंक्रीज हुए, क्या बाद में कम नहीं हुए, अभी करंट में क्या कम नहीं हुए, तो ये सब चीज़ें आखिर ऐसे क्यों हो रही? प्रॉब्लम सॉल्वर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर स्किल भी बहुत काम आती है। फिर है इफ यू आर एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर और परसुएडर। अपनी बात कहने के लिए आपने देखा ही होगा जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो सही में, मैं सच बता रही हूँ, ये वी कैन से कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेटर ज़रूर होते हैं। वो आपने मार्केट में देखा होगा कि वो कैसे परसुएट करते हैं कि आप हमारी दुकान से सामान खरीद के जाइए। तो वो सब आपकी कम्युनिकेशन से ही हेल्प होती है। नेक्स्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल। अगर आप किसी से बहस कर रहे हो पर आप लॉजिक नहीं है, आप सेंस नहीं है कि आप आखिर उससे क्यों उससे बहस कर रहे हो, बेफालतू आर्ग्यू क्यों कर रहे हो, तो अगर आप उसको एनालाइज करो कि आखिर मैं उससे क्यों बहस कर रहा था, मेरी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती थी, तो ये सब आपकी एक स्किल में डेवलप हो जाती है। जब आप उस बहस से आप अलग हो जाते हो, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल। ठीक है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल यही बिजनेस में भी एक बहुत सही में अच्छी स्किल है ये, कि आपने मार्केट में भी देखा होगा, आपकी मम्मियाँ भी जब चीज़ें खरीदती होंगी तो वो बार्गेनिंग करती हैं कि भैया नहीं, अगर 150 का आप चीज़ दे रहे हो तो आप एटलीस्ट 130 रुपये तो लगाओ, कुछ तो रुपए आप भी कम करो और हम भी कम करें अपनी तरफ से, है ना। ये सब क्या है? ये सब आपकी टेक्निक्स है, ये सब आपकी स्किल्स है, नेगोशिएशन स्किल है। ठीक है। नेक्स्ट है लीडरशिप स्किल। इफ यू आर अ गुड लीडर यू विल डेफिनेटली लीड योर टीम। ये कंपनीज में हर जगह, कंपनीज हो या बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूँ, एंटरप्रेन्योर की बात करूँ, सब एक बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। अपने फॉलोअर्स की बहुत अच्छी खासी अगर हेल्प करते तो वो एक अच्छे लीडर कहलाते। काम को कैसे इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली टास्क खत्म करना, ये सब चीज़ें आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में आती है। आप एक मोटिवेटर हो सकते हो कि अगर कोई आपका कोवर्कर सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं आपकी लैंग्वेज में अगर बात करूँ, आपका कोई फ्रेंड है वो पढ़ नहीं पा रहा है या पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे? तो यह आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल में भी हेल्प कर रहा है और आप एक अच्छे लीडर भी बन रहे हो। नेक्स्ट है आपकी न्यूमरेसी स्किल। जनरली बेसिक मैथ्स इज इनफ टू यू कंप्लीट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, उसमें बहुत कैलकुलेशन, ये करना वो करना, कैसे होगी। सो ये सब कुछ भी नहीं है, बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए, दैट इज न्यूमरेसी स्किल। ठीक है। आपने देखा भी होगा बिजनेसमैन कैसे अच्छे से नोट्स काउंट करते हैं, उनकी सही में बहुत अच्छी स्पीड होती है। नेक्स्ट चलते हैं मैनेजिंग द टास्क। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कोई भी टास्क ऑन टाइम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करोगे तो यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल ऑन दैट वर्क। क्रिएटिविटी अगर आप अपनी यूज करते हो और इफेक्टिवली स्मार्ट वर्क करते हो तो ये आपका मैनेजिंग द टाइम मीन्स टाइम मैनेजमेंट स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेट कंप्यूटर एंड लैपटॉप। आजकल की जनरेशन है प्रॉपरली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, सो ये तो बिल्कुल ही आम बात है आप लोगों के लिए। ऑपरेट कंप्यूटर लैपटॉप पूरे कॉमर्स फील्ड में ना जनरली ये बहुत बेसिक स्किल्स है। अगर ये किसी के भी मैच करती है तो उसे डेफिनेटली कॉमर्स लेनी चाहिए। ओके, सो लर्नर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इन दिस वीडियो। ओके, अब वेट इज ओवर नाउ कि भाई आखिर कॉमर्स के बारे में आप मैम ने समझा दिया, उसके सब्जेक्ट्स भी बता दिए,
उसकी स्किल्स भी बता दी, आगे करियर ऑप्शंस भी क्या क्या हैं. सो बेसिकली वी कैन से दैट इट इज़ अ वाइब्रेंट फॉर्म. ये मल्टीपल वी कैन से ग्लोबली वर्क करता है. आप ग्लोबली इसको जॉब कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड जॉब्स हैं इसकी. सो फर्स्ट बट आपने बेसिकली बहुत बार सुना है कि कॉमर्स में तो बस वी कैन से लिमिटेड ही स्कोप होते हैं, लिमिटेड जॉब्स होती हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है. ठीक है, हर अपनी अपनी स्ट्रीम की बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड में जॉब्स हैं. लाइक फर्स्ट बेसिकली the different types of accountant, chartered accountant, cost accountant, management accountant. आप इन तीनों में से भी कोई से भी अकाउंटेंट बन सकते हैं. नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजर. जब आप लो स्केल से अपने लोअर लेवल से आप धीरे धीरे जब आप सीनियर लेवल तक आते हो, तब जब आप मैनेजर की पोस्ट पे आते हो तो वो नाम भी बड़े अच्छे से हो जाते हैं कॉमर्स फील्ड लेने के बाद, कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के बाद. लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, इंश्योरेंस मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बैंक मैनेजर, ई कॉमर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर एंड सो ऑन. देयर वेरी, आई थिंक मैं शायद इसमें कुछ भूल भी गई होंगी. तो यस, सो ये मैनेजर की पोस्ट जब तक आती है तभी बहुत ज़्यादा ही आपकी डेजिग्नेशन पे बहुत रिफ्लेक्ट होता है. डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हो. ठीक है, रिसर्चर भी बन सकते हो. रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो आपका बिजनेस भी रन नहीं करेगा. तो रिसर्चर भी इसी फील्ड में जुड़ा हुआ है. ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी है आपका एक. इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकते हैं आप. एंटरप्रेन्योर मीन्स बिजनेसमैन भी बन सकते हैं. ऑडिटर बन सकते हैं. फाइनेंसर बन सकते हैं. कंटेंट मार्केटिंग में भी आप हिस्सा ले सकते हैं भाई. वेब डेवलपर भी डिजाइनिंग कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो वेबसाइट्स के बारे में. डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो. ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का भी आप यूज कर मैनेज कर सकते हो, पूरे मैनेजमेंट को संभाल सकते हो. इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केटिंग के एडवाइजर भी बन सकते हो आप. और कुछ आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स से भी रिलेटेड है. रेलवेज में भी आप आ सकते हो इजीली एग्जाम्स के बाद, एंट्रेंस के बाद. प्रोबेशनर ऑफिसर जिसे हम पीओ एसएससी ये सब बैंकिंग वगैरह के नाम से जानते हैं, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बन सकते हैं आप. टीचर, एजुकेटर और ट्यूटर भी, अगर आपको कॉमर्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो टीचिंग करने में, आप पढ़ाने में अच्छे हो, या फिर आप कर सकते हो, किसी को एक्सप्लेन भी अच्छे से कर सकते हो, तो आप ज़रूर इस वाली फील्ड को भी चूज़ कर सकते हो, टीचर, एजुकेटर और ट्यूटर के. फिर आप अगर आपको और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो आप पीएचडी कर सकते हो. प्रोफेसर लेवल पे भी आप वर्क कर सकते हो. सो दैट्स ऑल अबाउट. So at the end, to conclude this video, commerce is a vibrant subject. To be very honest, लोग कहते हैं कि इसका बस लिमिटेड स्कोप है, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, बट ऐसा नहीं है. अगर आप रियल लाइफ में देखो तो देयर आर वेरियस जॉब्स इन कॉमर्स फील्ड. थैंक यू. So stay tuned.